जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी को ज्ञात होगा कि प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ चल रहा है, जो कि 144 साल में एक बार आता है। ऐसे में महाकुंभ में संतों के दर्शन करने और संगम स्नान करने के लिए श्रद्धालु भरी संख्या में महाकुंभ में जा रहे हैं। लेकिन उनके मन में यह प्रश्न रहता कि महाकुंभ में डुबकी लगाने की सही जगह कौन सी है, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है इत्यादि। तो आज इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज इसमें आपके सभी प्रश्नों का समाधान लेकर हम आपकी सेवा में आए हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को प्रयागराज जाने की योजना बना रहे लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि महाकुंभ में कैसे पहुंचा जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, कौन से जरूरी काम पहले ही कर लिए जाएं, स्नान कब और कहां आसानी से किया जा सकता है, वहां ठहरने खाने पीने की व्यवस्था कैसी और कहां है। तो आइए जानते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में पिछले 17 दिनों में 15 करोड़ से अधिक लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। आज मौनी अमावस्या पर और 10 करोड़ लोगों के गंगा स्नान करने की संभावना है। बीते 1-2 दिन से ही भारी संख्या में लोग यहां पहुंचने लगे थे। मौनी अमावस्या की वजह से मेला क्षेत्र श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। लोगों का संगम पहुंचना लगातार जारी है। इस बीच देर रात भगदड़ की खबर आई। शासन प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा है। अखाड़ों ने अपना अमृत स्नान रद्द कर दिया है। हालांकि आम लोगों के लिए स्नान जारी है। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि महाकुंभ में कैसे पहुंचा जाए, किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन से जरूरी काम पहले ही कर लें, स्नान कब और कहां आसानी से कर सकते हैं और ठहरने खाने पीने की व्यवस्था के लिए किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले जानिए आने वाली तिथियों के बारे में। प्रयागराज महाकुंभ में आज 29 जनवरी मौनी अमावस्या को अमृत स्नान चल रहा है। इसके बाद 3 फरवरी वसंत पंचमी को तीसरा और आखिरी अमृत स्नान होगा। 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि को भी बड़े स्नान होंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने पहुंचेगी। ऐसे में अगर आप महाकुंभ में स्नान का सौभाग्य उठाना चाहते हैं तो इन तारीखों को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। अमृत स्नान के बाद या जो बड़ स्नान है, उन तारीखों को छोड़कर बाकी दिन आप अपेक्षाकृत कम भीड़ के बीच संगम स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सप्ताहांत को छोड़कर अपनी यात्रा की योजना बनाएंगे तो आपको ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। संगम स्नान का उचित समय। आम आदमी या घर परिवार वाला सामान्य व्यक्ति भीड़ भाड़ से बचने का प्रयास करता है। वह उम्मीद करता है कि वह और उसका परिवार आराम से संगम में डुबकी लगा ले। ऐसे में संगम स्नान का सबसे उचित समय है देर रात 10:30-11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का। इस समय श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़ी कम होती है और इस समय रोक-टोक भी कम होती है। गाड़ियों की आवाजाही कम होती है। संगम स्नान का सही स्थान। गंगा यमुना सरस्वती का संगम तो बीचों बीच ही है, लेकिन वहां तक पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं है। नदियों के संगम की जगह गंगा और यमुना का पानी अलग अलग रंग में दिखता है और सरस्वती को अदृश्य मानी गई है। संगम तक जाने के लिए नावें लगाई गई हैं और संगम स्थल पर जेटी तैयार किए गए हैं। नावों के जरिए प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। हालांकि यहां पहुंचना टेढ़ी खीर है। नावों के लिए 1200 से 5000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। करोड़ों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं तो लंबी लंबी कतारें हो सकती हैं। ऐसे हमारा सुझाव यही है कि आप जिस घाट पर हैं वहां किनारे ही स्नान करें। खाने पीने को लेकर जरूरी टिप्स। खाने पीने को लेकर खास ध्यान रखने की जरूरत है। मेला क्षेत्र में अगर आप संत महंतों के पंडाल की ओर से नहीं गुजर रहे हैं तो संगम स्नान के लिए जाते वक्त जो 7 से 8 किलोमीटर को जो पैदल रास्ता है, तो रास्ते में पूड़ी सब्जी जरूर पैक करा लें। पानी की बोतल अपने साथ रखें।
मेला क्षेत्र में चाट पकौड़ी, भुट्टे, चने, स्नैक और गन्ने का जूस आदि उपलब्ध हैं, लेकिन पूरे भोजन की व्यवस्था नहीं है। हल्दीराम का स्टॉल है, हनुमान मंदिर के पास सात्विक भोजनालय है, लेकिन ऐसे विकल्प कम है, भीड़ ज्यादा है, लंबी कतारें हैं। भंडारे जरूर हो रहे हैं, लेकिन उनका क्षेत्र अलग है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था है, तो अगर आपने खाना पैक करा रखा है तो आराम से कहीं भी बैठकर खाना खा सकते हैं। बस खाना खाने के बाद साफ सफाई का ध्यान आप भी रखें। कैसे जाएं महाकुंभ? ट्रेन से जाना ही ठीक रहेगा। हवाई जहाज का किराया बहुत ही ज्यादा है। प्रयागराज जंक्शन जाने वाली ट्रेनों को 2 अलग अलग स्टेशनों पर रोका जा रहा है, छिवकी और सूबेदारगंज। इस बारे में पहले से जानकारी कर लें, ताकि वहां पहुंचने के बाद कोई परेशानी न उठानी पड़े। स्टेशन से मेला क्षेत्र पहुंचना काफी आसान है। अगर आप हवाई यात्रा कर पहुंचे हैं तो कैब से सिविल लाइंस या इसके आसपास की जगह के लिए बुकिंग करें, क्योंकि मेला क्षेत्र के लिए कैब बुकिंग आमतौर पर नहीं हो पाती है। इसके अलावा आप सड़क मार्ग से भी प्रयागराज पहुंच सकते हैं, लेकिन बड़े स्नान वाली तारीखों पर यहां जाम के हालात बनते हैं, तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो मित्रों, यह थी महाकुंभ से जुड़ी छोटी सी जानकारी। यदि आपको यह लाभदायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें जो महाकुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं। जय श्री राम।